नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दंतेवाड़ा की बड़ी खबर के साथ, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कार्यक्रम। आपको बता दें, मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर पंडुम के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बस्तर में जवानों के साथ भोजन भी करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। तो बता दें आपको कि यहां पर समीक्षा बैठक करेंगे शाह। और बताया यह भी जा रहा है कि रायपुर में LWE पर विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा यहां पर केंद्रीय मंत्री का माना जा रहा है। आज पहुंचने वाले हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे अमित शाह। साथ ही साथ बस्तर में जवानों के साथ भोजन भी करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। तो कई कार्यक्रम आज आयोजित होंगे, जिसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, गोपी का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। गोपी, आज केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़, और फिलहाल उनका क्या कुछ शेड्यूल आज रहने वाला है? कौन कौन से कार्यक्रम आज आयोजित किए जाएंगे जिसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल काजल, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दंतेवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं। राजधानी रायपुर से सुबह 11 बजे वो दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे और सबसे पहले मां दंतेश्वरी माता के मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। इनके इस पूरे दौरे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे और हर एक कार्यक्रम में उनके साथ में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अब बता दें कि लगभग 12 बजे मां दंतेश्वरी माता की विशेष पूजा अर्चना जो है दुर्गा अष्टमी के दिन, महाअष्टमी के दिन आज अमित शाह जो है वो छत्तीसगढ़ में मां दंतेश्वरी माई की पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ बता दें कि लगभग 1 बजे बस्तर पंडुम के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। उनके द्वारा आज इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा, जो लगभग 12 मार्च से ये कार्यक्रम जो है वो चल रहा था और 20 से 22 दिनों तक यह कार्यक्रम जो है हर एक गांव में, विकास खंड में, जिले स्तर पर कार्यक्रम जो है वो आयोजित हुए। उसके बाद में अब संभाग स्तरीय इसका समापन समारोह आज होने जा रहा है, जिसके बाद में बता दें कि अमित शाह जो है बस्तर पंडुम समापन समारोह में शामिल होने के बाद में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा, दंतेवाड़ा के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरपंच हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और नक्सल उन्मूलन में, क्षेत्र के विकास में, बस्तर के विकास में उनका किस तरीके से हिस्सेदारी हो सकता है, उनकी क्या सहभागिता हो सकती है, क्या भूमिका हो सकती है, इस पर उन जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाएगी, ताकि तेज गति से क्षेत्र का विकास हो सके, हर एक निचले स्तर तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। तो इन तमाम विषयों को लेकर जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा जो है वो अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जवानों के साथ में भी आज मुलाकात जो है वो अमित शाह करेंगे। बता दें कि नक्सल ऑपरेशन को कहीं ना कहीं जो कमांडर होते हैं नक्सल ऑपरेशंस में, उन कमांडर से भी आज अमित शाह मुलाकात करेंगे और मुलाकात के साथ साथ उनके साथ भोजन भी करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो जवानों का मनोबल है वो बढ़ेगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जवानों के साथ भोजन करेंगे और उनकी पीठ थपथपाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तेज गति से जिस तरीके से नक्सल उन्मूलन में ऑपरेशंस में लगातार जिस तरीके से सफलताएं मिलती रही है, और हर बार के जो ऑपरेशंस हुए उसमें लगभग 20 से 30 नक्सली लगातार ढेर किए जा रहे हैं और तेज गति से ये जो ऑपरेशंस है वो लगातार जारी है, क्योंकि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का जिस तरीके से संकल्प लिया गया और यह लक्ष्य लेकर केंद्र राज्य की सरकार चल रही है नीति बनाकर, और उसमें जो हमारे जवानों को सफलताएं लगातार मिल रही है, तो आज उनका हौसला अफजाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। इसके साथ साथ लगभग 4:30 बजे जगदलपुर से राजधानी रायपुर के लिए रवाना होंगे और 5 बजे LWE यानी कि नक्सल उन्मूलन को लेकर, माओवाद के खिलाफ में एक बड़ी बैठक जो है वो राजधानी रायपुर में रखी गई है।
निजी होटल में इन तमाम अधिकारियों के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है नक्सल उन्मूलन को लेकर और बस्तर के विकास को लेकर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इसमें देश भर के जिस तरीके से ऑपरेशंस चल रहे हैं इसे लेकर अमित शाह बैठक लेंगे। ये दूसरी बार होने वाली, पिछली बार भी जब बस्तर ओलंपिक के कार्यक्रम में अमित शाह आए थे तब भी इस तरीके से बड़ी बैठक जो है वो हुई थी और उसके बाद नक्सल ऑपरेशंस में और गति मिली थी। तेज गति के साथ में जो ऑपरेशंस है वो ऐसे नक्सल क्षेत्रों में चलाए गए थे। तो इसमें और गति लाने की कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी, क्योंकि अब 1 साल से कम का समय रह गया है। हालांकि नक्सलवाद एक किनारे में कहीं ना कहीं सिकुड़ते हुए नजर आ रहा है और इसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए फिर से एक बार रणनीति जो है वो आज और बड़ी अधिकारियों के साथ में बड़े रूप में आज बनने वाली प्रशासनिक आज बैठक होगी। इसके बाद लगभग 7:30 से 8 बजे के करीब राजधानी रायपुर से दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना होंगे। तो ये आज का उनका पूरा शेड्यूल और कार्यक्रम रहने वाला है कि कहां कहां आज अमित शाह जाएंगे, इन तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ साथ खास तौर पर जवानों का हौसला अफजाई करते हुए अमित शाह नजर आएंगे ताकि और तेज गति के साथ और हौसलों के साथ में नक्सल उन्मूलन ऑपरेशन चल सके। इसके साथ साथ किस तरीके से और विकास की गति को बढ़ाया जा सके, कैसे निचले स्तर तक विकास पहुंचाया जा सके, इसे लेकर प्रशासनिक बैठक भी अमित शाह के द्वारा ली जाएगी। बिल्कुल गोपी, हमने देखा और जाहिर सी बात है कि जितने भी जवान हैं उनकी पीठ थपथपाना जाहिर सी बात है कि लाजमी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मोटिवेट करते हुए नजर आएंगे केंद्रीय मंत्री। जिस तरह से गोपी यहाँ पर प्रदेश सरकार और हम देख रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही कि 2026 तक यहाँ पर नक्सल मुक्त करना है इसको। तो क्या लगता है जिस तरह का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है और जिस तरह से जवानों को भी सफलता हाथ लग रही है, ये लक्ष्य कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल काजल, पूरा होता हुआ नजर भी आ रहा है, बस्तर बदलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा और इसमें हर एक ओर से, चाहे हम विकास में जिस तरीके से योजनाओं को लेकर इंप्लीमेंट किए और लगातार सरकार काम करे, पुनर्वास नीति को लेकर लगातार सरकार काम करी और उसमें बड़ी सफलताएं मिली। अब तक 2000 से अधिक लोगों ने जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं पुनर्वास नीति के चलते। इसके साथ साथ अगर हम बात करें गिरफ्तारियों की, तो 1000 से ऊपर गिरफ्तारियां हुई है। 300 से अधिक इनकाउंटर में जो नक्सली है, 350 से ऊपर वो नक्सली जो है वो अब तक की शासन सरकार में मारे गए हैं। तो लगातार सफलताएं मिल रही है, मुख्यधारा से लोग जुड़ भी रहे हैं और वहां तक विकास पहुंचाने का काम किया भी जा रहा है। और जिस गति से ऑपरेशन चल रहे हैं तो लगातार ये दावा भी किया जाता है कि डेडलाइन से पहले ही नक्सल मुक्त जो है वो छत्तीसगढ़ को कर दिया जाएगा, क्योंकि दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा छत्तीसगढ़ अब कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद है वो छत्तीसगढ़ में अंतिम सांसें गिन रहे हैं और हमारे जो जवान हैं उन्हें लगातार सफलताएं मिल रही। हजारों की संख्या में हमारे जो जवान हैं अलग अलग ऑपरेशन चला रहे हैं और जो नक्सलवाद है उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ही नक्सलियों की ओर से शांति प्रस्ताव भी रखा गया, युद्ध विराम का प्रस्ताव जो है वो रखा गया, लेकिन बंदूक की नोक पर शांति प्रस्ताव कहीं ना कहीं जो है वो नहीं हो सकती। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन गोली के बदले नहीं। यदि दूसरी ओर से गोली चलेगी, बंदूक उठाए जाएंगे, तो उसका पलटवार भी हमारे जवानों की ओर से किया जाएगा। तो ये अब तो पूरी तरीके से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर लगातार नक्सलवाद जो नक्सली है अब वो जाते हुए नजर आ रहे हैं और अग्रेसिव मोड पर जिस तरीके से हमारे जवान नजर आ रहे हैं, एक और उनसे निवेदन भी सरकार की ओर से किया जाता है कि वो मुख्य धारा पर लौट जाएं, लेकिन वो मुख्य धारा पर नहीं लौटते हैं तो बंदूक जो है वो उठाया जाएगा। पिछली बार के अमित शाह में उन्होंने अपने दौरे पर कहा था कि जब मैं अगली बार बस्तर ओलंपिक में आऊंगा तो छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा, बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा। बस्तर ओलंपिक में आया था और उस बार फिर से उन्होंने दोहराया था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। और अब दूसरी बार वो बस्तर पंडुम में आ रहा है, जहां पर संस्कृति को लेकर, परंपरा को लेकर, बस्तर की परंपरा जो आदिवासियों की जो परंपरा है उसे एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश सरकार के द्वारा किया जा रहा था। तो ये अब उनका दूसरा बार दौरा है और कहीं ना कहीं फिर से एक किनारे में नक्सलवाद सिमट रहा है। और जब वो अगली बार बस्तर ओलंपिक में आएंगे, उन्होंने कहा था कि जब वो अगली बार बस्तर ओलंपिक के फिर से आयोजन में आएंगे समापन में, तो नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ मुक्त हो जाएगा। और सभी को इसका इंतजार है, अब ग्रामीणों को भी इसका इंतजार है। ग्रामीण भी चाहते हैं कि उन्हें नक्सलवाद से मुक्ति मिले और उनके क्षेत्र में भी स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा,
तो तमाम वो सुख सुविधाएं, वो योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके जो अब तक नक्सलवाद के दंश के कारण उन्हें नहीं मिल पाया है। बिल्कुल गोपी, मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे और इसी को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार प्रयास कर रही है। जब भी हम देखते हैं गोपी कि केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो सिक्योरिटी भी बिल्कुल हाई हो जाती है। इस बार का यातायात कैसे रहने वाला है, किस तरह से उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा छत्तीसगढ़ में? जी काजल, वैसे तो अब पूरे बस्तर के क्षेत्र में जो सुरक्षा के जवान हैं उनके चप्पे चप्पे पर तैनाती होती है और लगातार वो सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो बनी रहती है। लेकिन जब इस तरीके से वीवीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि तमाम मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री और सभी जो बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो सभी अभी दंतेवाड़ा में आने वाले हैं, उनका आगमन होने वाला है और इसके लिए जो सिक्योरिटी है वो और भी टाइट कर दी गई है। पूरे बस्तर संभाग को रेड अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को ठहरने की जो है वो इजाजत नहीं दी गई है। यदि इजाजत है तो उसके लिए पहले नोट कराने होंगे, अनुमति लेने होंगे। तो तमाम तरीके के कई सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इसके लिए जारी किए गए हैं और पूरे बस्तर संभाग को, ना सिर्फ दंतेवाड़ा जिलों को, जो 7 जिले हैं बस्तर संभाग में, उन सभी को रेड अलर्ट पर रखा गया। प्रशासन को पूरी तरीके से रेड अलर्ट पर किया गया। हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। तो इस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो वीवीआईपी मूवमेंट्स के कारण किए गए हैं। हालांकि जो नक्सल क्षेत्र है वहां पर अक्सर जो बलों की तैनाती, सुरक्षा के जो जवान हैं वो तैनात जो है वो हमेशा रखे जाते हैं। सड़कों पर भी उनकी तैनाती रहती है, लगातार पेट्रोलिंग जो है वो किए जाते हैं। तो इस तरह के दृश्य जो है, ये तस्वीरें जो है वो अभी भी बस्तर संभाग में देखने को मिल रही है। और खासतौर पर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होता है, क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं, ऐसे में जब नक्सली जो है वो बौखलाए हुए हैं कार्रवाई से, तो इसलिए सिक्योरिटीज जो है वो और भी टाइट कर दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बस्तर जो है वो नक्सलाइट एरिया है और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं वहां पर और उनकी सुरक्षा को लेकर भी यहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। आज कई कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।